क्या वाकई पेट्रोल कार्स की वजह से दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, या फिर इन गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल की कमी की वजह से दुनिया को नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ और? अगर वाकई ऐसा है तो इसके हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, किस तरह ये हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रही है? अगर इलेक्ट्रिक कार ज्यादा सेफ कार्स हैं तो दुनिया क्यों पेट्रोल कार्स को इस्तेमाल कर रही है? आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के दौर में ट्रैवलिंग के लिए बहुत सी एडवांस व्हीकल्स मौजूद हैं, जिनमें मोटर बाइक्स, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और भी बहुत सी व्हीकल्स शामिल हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पेट्रोल कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स की, तो ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों टाइप्स ऑफ कार्स को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सी कार इस एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपको पेट्रोल कार्स के बारे में बताते चलें कि वो व्हीकल जो पेट्रोल या गैसोलीन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। इन कार को इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि ICE के थ्रू चलाया जाता है। जब आप अपनी पेट्रोल कार को स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को स्पार्क प्लग के जरिए से इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे कि कार चल पड़ती है और कार मूव करती है। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बताते चलें कि वो व्हीकल जो पेट्रोल या डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है और बैटरी से पावर लेती है। इलेक्ट्रिक कार की पावर ट्रेन में कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता, बल्कि ये एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी से चलती है। साथ ही साथ आपको इनकी इन्वेंशन के बारे में भी बताते चलें। पेट्रोल कार की इन्वेंशन 1885 में जर्मनी के एक इंजीनियर ने की थी, जिसका नाम था कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने अपनी पहली पेट्रोल पावर्ड कार बनाई थी। ये कार एक रेवोल्यूशनरी स्टेप थी जो ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में नई दौर की शुरुआत थी। इलेक्ट्रिक कार की इन्वेंशन भी काफी पुरानी है। पहली इलेक्ट्रिक कार 19वीं सेंचुरी के एंड में बनाई गई थी। सबसे पहले प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल 1828 में एक इंजीनियर ने बनाई थी, जिसका नाम था एनोस डेडलिक। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स को वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी 21 सेंचुरी में मिली, जब टेस्ला और बाकी कंपनीज के एफर्ट से इलेक्ट्रिक कार्स बननी शुरू हुई। एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोल कार। नंबर 1, ज़्यादा रेंज। पेट्रोल कार को रिफ्यूल करना बहुत आसान होता है और आप एक मरतबा पेट्रोल भरवाने के बाद ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। पेट्रोल स्टेशन आपको हर जगह अवेलेबल मिलते हैं। नंबर 2, लोअर इनिशियल कॉस्ट। पेट्रोल कार की इनिशियल परचेज कॉस्ट इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। नंबर 3, फेमिलियर टेक्नोलॉजी। पेट्रोल इंजन पुराने और वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर्स आपको हर जगह अवेलेबल मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोल कार। नंबर 1, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पेट्रोल कार्स का मेजर ड्रॉबैक उनका कार्बन इमिशन है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 2, फ्यूल डिपेंडेंसी। पेट्रोल की प्राइस ग्लोबली फ्लक्चुएट करती रहती है, जो कार ओनर के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का सबब बनती है। नंबर 3, मेंटेनेंस कॉस्ट। पेट्रोल कार में इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को टाइम टू टाइम सर्विस करवाना पड़ता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ाता है। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार। नंबर 1, इको फ्रेंडली। इलेक्ट्रिक कार्स में कोई इमिशन नहीं होती, जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाती है। ये पोल्यूशन को कम करने के लिए मददगार साबित होती है। नंबर 2, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिक कार्स में रिफ्यूलिंग की जगह चार्जिंग होती है, जो पेट्रोल कार्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ती होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, क्वाइटर राइड। इलेक्ट्रिक कार्स का इंजन नॉइस काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक स्मूथ और पीसफुल ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार। नंबर 1, लिमिटेड रेंज। इलेक्ट्रिक कार की रेंज पेट्रोल कार के मुकाबले में काफ़ी कम होती है और चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते। नंबर 2, चार्जिंग टाइम। इलेक्ट्रिक कार को रिफ्यूल करने के लिए टाइम लगता है, जबकि पेट्रोल कार को रिफ्यूल करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। नंबर 3, हाई इनिशियल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक कार की प्राइस जनरली पेट्रोल कार्स के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है, खास तौर पर उनकी हाई टेक बैटरीज की वजह से। इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मद्देनज़र रखते हुए ये रिजल्ट निकाला जाता है कि पेट्रोल कार्स इस एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार्स इको फ्रेंडली होती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई पेट्रोल कार्स की वजह से दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है? तो इसका जवाब यह है कि जब हम पेट्रोल कार्स की बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा इशू आता है कार्बन फुटप्रिंट। पेट्रोल कार्स में जो इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज़ होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर्स को इमिट करता है, जो कि एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है। इन हार्मफुल गैसेस का एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है। पहले नंबर पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की।
पेट्रोल कार से जो कार्बन इमिशन होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज की तरह कम करती है। जब ये गैसेज एटमॉस्फेयर में फैलती हैं तो ये अर्थ के सरफेस तक आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग एक डायरेक्ट इफेक्ट क्लाइमेट चेंज है, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राइजिंग सी लेवल की। क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे होते हैं। पेट्रोल कार से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसानी सेहत पर भी बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की एक डेंजरस वजह है बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है और हैबिटेट डिस्परेट हो जाते हैं तो कई स्पीशीज अपनी होम रेंज से माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये फिर एक्सटेंड भी हो सकती हैं। पेट्रोल कार्स का वाइड स्प्रेड यूज और उस पर होने वाली पोल्यूशन का बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा असर होता है। अब बात करते हैं पेट्रोल कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स का हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। पेट्रोल कार्स का फ्यूचर अनसर्टेन है, क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इमिशन रेगुलेशन को टाइट कर दिया है और पेट्रोल कार्स के लिए फेज आउट प्लान्स भी अनाउंस किए हैं। लेकिन पेट्रोल कार्स की करंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से ये अभी तक लॉन्ग टर्म यूज में रहेंगी। इलेक्ट्रिक कार्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर ब्राइट है। अब तक कई बड़े ऑटो मेकर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया है और ग्लोबल डिमांड भी बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट शेयर 2030 तक काफ़ी इंक्रीज होने की प्रेडिक्शन की गई है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स में भी चेंजिंग आ रही है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल रोमांस टीवी को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।